हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। तो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं एज अ गाइडेंस, आपको उसको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द लवर्स की एनर्जीज सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि किसी के मुखौटे पर से आप पर्दा यहाँ पर हटाने वाले हैं, किसी बहुत बड़े रहस्य को या फिर सीक्रेट्स किसी के सामने लेकर के आने वाले हैं आप। ठीक है, जिससे उस इंसान के यहाँ पर होश उड़ जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में बेहद इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से अपने रिश्तों को निभाने में बिलीव करते हैं। बहुत ऑनेस्टी के साथ आप अपने रिश्तों को यहाँ पर निभाते हैं। लेकिन अगर जब वो इंसान एक शक्ति बन जाता है, तब वो किस तरह से आपके जो भी ऐसे पर्दे आपने लगा करके रखे हो उसको हटा सकता है, वो लोग देखेंगे। आप ऐसा काम यहाँ पर करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कुछ ऐसा अनसुलझा रहस्य था लव के लिए, वो आप यहाँ पर ओपन अप कर पा रहे हैं। ठीक है, जिससे लोगों के होश यहाँ पर उड़ जाने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अपने हो करके भी अपने नहीं थे। ऐसे अपनों के रहस्य को आप यहाँ पर सामने लेकर के आने वाले हैं, जिससे बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं कि इनको तो हमने क्या समझा था और ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और फील कर पा रही हूँ कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा लोग कोई कुछ भी चीज़ ऐसा इतनी हद तक परेशान नहीं करते, तब तक आप उन चीज़ को लेकर के बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बेहद सर्चेबल मोड पर आ जाते हैं, तो आप जड़ से बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके अंदर जो ये शक्ति आ रही है ना कोई आध्यात्मिक लेवल आपने यहाँ पर पार कर लिया है, जो आप लोगों के चेहरे पर से एक रहस्य को उजागर कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक गहरे डिटेल्स में अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपनी शक्ति को समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी ने आपके साथ जो नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की है, किसी भी तरह का स्पेल वर्क करने की कोशिश की है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके आध्यात्म के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की है, आपकी तरफ स्पेल वर्क डाल करके भी, या फिर कुछ भी तरीके से आपको चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आध्यात्मिक साधना से उस इंसान के बारे में यहाँ पर जान पा रहे हैं। ठीक है, और आप उनको फेस टू फेस ये चीज़ बताने वाले हैं कि आपके मन के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है या फिर आपने ऐसा कुछ किया है। जो इंसान बहुत ही चुप रहता था या फिर बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं समझता, ऐसा लोग मानते थे, लेकिन आपके इस खुलासे के साथ बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं कि इनका आध्यात्मिक लेवल तो बहुत ही अप हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, ये अपने आप में ही और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, और साथ में आप अपने दायरे को यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा अपने इस आध्यात्मिक लेवल से बदल पा रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा रिश्ता आप यहाँ पर बना पा रहे हैं लोगों के साथ में और अपने पार्टनरशिप के साथ में भी। ठीक है, जहाँ पर लोगों के लिए आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार कर लेना पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा
एक हेल्दी नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों चीज़ को बैलेंस कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने किसी एक मार्ग को बहुत ही चुन लिया है, ठीक है, और जिसके ऊपर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील हैं, कार्यरत हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर व्यासपीठ पर हों, जो लोग ऐसे कामों को बहुत ही असंभव मानते हैं, और वो चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आध्यात्मिक लेवल पर आप ऐसी नॉलेजेस को बाहर लेकर के आ रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा समझाने के लिए उनके पास बहुत ही समय कम पड़ सकता है, लेकिन आपके पास की नॉलेज कम नहीं हो सकती है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल नॉलेजेस आपको फेमिनाइन ऊर्जाओं की तरफ से मिल रही है, और जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम यहाँ पर कर रहे हैं जिससे लोगों के होश यहाँ पर उड़ जा रहे हैं कि आप एक समय में कैसे थे और आज आपकी जो जर्नी है वो कैसी यहाँ पर बदल चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते को ओपन अप कर पा रहे हैं जिस पे चलने के लिए लोगों को बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मल्टीपल वे में आपके पास मनी की उपलब्धियां यहाँ पर आ रही हैं, या फिर आपके पास हैं, आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ को चुनाव यहाँ पर करना चाहते हैं और किसी एक चीज़ के साथ आगे यहाँ पर बढ़ना चाहते हैं। आपके पास अनक्वीन चीज़ें हैं मनी को लेकर के, लेकिन किसी भी चीज़ में आप अपने मन को अटकाते नहीं हैं। हर चीज़ को एज अ मटेरियल वाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। आप कहीं पे भी बहक नहीं रहे मनी वाइज में, ओके। और आप यहाँ पर ऐसे काम मनी वाइज यहाँ पर कर रहे हैं जिससे लोगों के बहुत ही होश उड़ जा रहे हैं आपको देख करके, ठीक है। आप अपने मनी को बहुत ही ज़्यादा जैसे कम समय में आप यहाँ पर शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है, ये सारी चीज़ों को जैसे यहाँ पर सीख पाए हैं, ठीक है। और जब लोग ये जान रहे हैं कि आप अपने मनी को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हाउस वाइफ होकर पे भी, या फिर आप बहुत ही नॉर्मल सी नौकरी आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही हाई एजुकेशन आपने नहीं की है, लेकिन आप मनी को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ये चीज़ आप यहाँ पर सीख चुके हैं, और जो आपको बेहद गुड रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांग जो यहाँ पर कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे फील कर पा रही हूँ कि आप अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस आप यहाँ पर कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली की खुशियों को ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी है जिसकी वजह से इमोशनली आप एक दूसरे को अपने फैमिली लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जीज क्रिएट करना सीख जा रहे हैं। कैसे फैमिली में एकजुट होकर के बहुत ही खुशियों को सेलिब्रेट किया जा सकता है, फैमिली वाइज भी स्पिरिचुअली ग्रो किया जा सकता है, अपने फैमिली के हर मेंबर को भी स्पिरिचुअली पॉजिटिव किया जा सकता है, और ये चीज़ आप यहाँ पर जैसे सीख चुके हैं। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमेशा फैमिली में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहे हैं आपकी वजह से, और हील भी हो रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो एक एनर्जी लेवल भी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे एक सोल फैमिली होती है ना, वैसी टीम आपने यहाँ पर अपने परिवार की तैयार कर ली, जिसमें आपके टीम का हर एक मेंबर बहुत जल्दी पॉजिटिविटी यहाँ पर क्रिएट कर पाता है, अपने आप को हील यहाँ पर कर पाता है, क्योंकि उनका ऊर्जा का लेवल बढ़ चुका है, तो वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने
आपको बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर से करीब यहाँ पर महसूस कर पाते हैं सोल लेवल में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड उनके पास ना होने के बाद भी उनको अपने पास महसूस कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली को, खुशियों को बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, ये चीज़ लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसको देख करके वो बहुत ही शॉक्ड यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। चुनौतियाँ आपके लिए भी कम नहीं है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चुनौतियाँ भी हैं जहाँ पर आप एक अपने तरफ से बहुत ही कवच पहन करके, एक मुखौटा पहन करके बाहर निकलते हैं बाहरी दुनिया के लिए। आपने अपने ऊपर एक कवच धारण कर लिया, ऐसा कवच जिससे आप अपने दुश्मनों के साथ यहाँ पर फाइट कर सकें, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर तोड़ना जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपने आगाज़ कर लिया है कि अगर आपने शुरुआत की है तो अंत मैं करूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने अंदर से शुरुआत कर ली है और इसी वजह से जहाँ से आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अपने कर्म के बेसिस पे बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आप अपनी तरफ से उनको जवाब दे रहे हैं। जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म के नाम पर लोगों के जीवन में गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत ही गलत कम्युनिकेटिव एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर आप जा रहे हैं और उनको सत्यता का नॉलेज भी करवा रहे हैं, ठीक है। आपने ठान लिया है कि रास्ते चाहे कितने भी ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों ना हो, आपको उस पर चलना ही है और ऐसे ग्रुप को मुझे बहुत ही सही रास्ता दिखाना है क्योंकि उनको एज अ मेंटोर किसी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप यहाँ पर लाइफ में कोई ऐसा चुनौती भरा कार्य कर रहे हैं जो ग्रुप में बैठे लोगों के लिए आसान नहीं है। उनके लिए ग्रुप में ही आगे बढ़ना आसान लगता है, लेकिन आपको अकेले बढ़ना ही बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे कार्य यहाँ पर कर रहे हैं जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जा रहे हैं कि रास्ते में इतने ज़्यादा चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप अपने लाइफ में बहुत ही हाई लेवल के जो रिस्की काम होते हैं वही काम करने का बीड़ा आप यहाँ पर उठाते हैं, ठीक है। इन दिनों मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप किसी ग्रुप लेवल को बहुत बड़े तरीके से इंस्पायर कर पा रहे हैं, ठीक है। वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है, अर्थली भी हो सकता है और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। हो सकता है कि इस समय आप अपने शारीरिक बदलाव में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अग्रसर हैं, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और आप जिस तरह से साधारण रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों का जो नज़रिया है आपके प्रति का वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। लोग बहुत ही शॉक्ड हो जा रहे हैं कि इनको फैशन का सेंस नहीं होने के बावजूद भी अपने जीवन में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं, ठीक है। क्या ऐसी ऊर्जा है इनके अंदर जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जो हमें इनकी तरफ खींच रही है, ठीक है। आप जहाँ कहीं से भी जाते होंगे ना, लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर से टिक जाती होगी, ठीक है। भले ही आपने बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहने हों या फिर नॉर्मल सा आपने श्रृंगार किया हो या फिर बहुत ही साधारण हो आप, ठीक है, लेकिन आपके अंदर से जो ऊर्जा आती रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि बहुत ही लोगों की सोच आप यहाँ पर बदल रहे हैं कि अगर हम अपने आप में चैलेंजेस को लड़ करके किसी से आगे निकल रहे हैं तो हमें आगे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी बहुत बड़ी यहाँ पर आ चुकी है या फिर आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि उस टावर मूवमेंट में, यहाँ पर टावर का कार्ड आया हुआ है, उस टावर मूवमेंट में आपने ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा होश उड़ गए उनके, ठीक है। वो आपको देखते ही रह गए कि ये पर्सन अपने जीवन में टावर मूवमेंट आने के बावजूद भी कितना ज़्यादा स्ट्रांगली उस चीज़ को यहाँ पर संभाल पा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर इस चीज़ को संभालने की, ठीक है। जहाँ पर टावर मूवमेंट आने के बाद लोगों की चैन की जो नींद होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस, ओके।
यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जैसे आप टैरोट कार्ड का बहुत बड़ी मिस्ट्रीज यहाँ पर लोगों के जीवन में सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप टैरोट रीडिंग करना यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, डिवाइन के किसी टूल को बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में यूज़ करना सीख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हील हो पा रहे हैं। डिवाइन के टूल किस तरह से हमें लाइफ में बहुत सारे पर्दे जो हमारे लगे हुए हैं उसको ओपन कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, और कैंडल्स के साथ अपने डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं आप। ठीक है, और जिसको देख करके, आपको टैरोट रीडिंग करते हुए देख करके बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं कि ये पर्सन इस लाइन में भी जा सकते हैं। ओके, टॉकिंग शिट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो लोग भी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, उनको आप यहाँ पर बिना बोले भी जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके आध्यात्म का लेवल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बोलती आप यहाँ पर बंद कर पा रहे हैं। ठीक है, और अपने जो बिना कहे की बातें हैं उनकी वैल्यू उनको आप समझा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमेशा लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए गॉसिप करना ज़रूरी है, ये चीज़ आप यहाँ पर ख़त्म करें। अपने जीवन में हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आपका आध्यात्मिक एक सेल्फ फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जो हमारे माइंड की पक होती है उसको आप शांत यहाँ पर कर पा रहे हैं। लोगों के बहुत ही होश उड़ जा रहे हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा बोलते थे उसको आपने वॉल्यूम डाउन कर दिया, बहुत ही शांत रहना सीख लिया, अपने एनर्जीज को सेव करना सीख लिया है। ओके, बहुत ही नए नए रास्ते की तरफ, जहाँ से आपके जीवन में आपको सक्सेस के रास्ते मिल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने यहाँ पर मूविंग करना सीख लिया है अपने जीवन में। ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ मनी के वाइज आपके साथ रिश्ते बना करके रखे थे, आप उनसे मूविंग हो चुके हैं। आपने बिना ये सोचे कि इनके साथ मेरे मनी के कनेक्शंस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, आपने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उस चैप्टर को वहीं पर आपने क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, और आप यहाँ पर मूविंग ऑन कर रहे हैं, जो देख करके लोगों के होश यहाँ पर उड़ जा रहे हैं कि आप नए नए रास्ते अपना रहे हैं अपने जीवन में ग्रोथ हासिल करने के। नए लोगों से आप यहाँ पर जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं। ओके, लीगल इशू, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशंस एंड लेबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, और इसी वजह से जीवन में आप हमेशा से ही बहुत ही लीगल आप रहना चाहते हैं। कोई भी आपका ऐसा लीगल इश्यूज है जिसमें आप अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से बहुत ही जीत हासिल कर रहे हैं, या फिर सही गलत आपके फैसले यहाँ पर हो पा रहे हैं। ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट यहाँ पर लेकर के आप आ रहे हैं अपने जीवन में। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अकेले ही अपनी लड़ाई को यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने फैमिली को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये लड़ाई आपके लिए किसी चीज़ से कम नहीं है। ठीक है, लोगों के होश उड़ जा रहे हैं कि जो इंसान इतना ज़्यादा सेंसिटिव है वो लीगल इशू भी इतनी अच्छी तरीके से समझ सकता है और उसको सुलझा सकता है। ओके, डस्ट इट ऑफ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब जब आप जीवन में अपने किसी भी तरह का बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ अपनी लाइफ में आप स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने जीवन के डस्ट को सबसे पहले दूर करते हैं, क्योंकि तभी हम अपने क्वालिटीज़ को जान पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने शोल के ऊपर या फिर अपने एक्शंस के ऊपर जो भी डस्ट पड़ी हुई थी उसको दूर करना आपने सीख लिया है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप निखर करके बाहर आ रहे हैं। ओके, स्टॉकर की एनर्जी से यहाँ पर। ओके,
और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपको स्टॉक, जो भी लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप उनको यहाँ पर समझ पा रहे हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स भी कर पा रहे हैं, ठीक है। जो आपको स्टॉकर कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको वॉचिंग कर रहे हैं, उनको भी आप उनके ऑब्सेस्ड का रीज़न जो है वो उनको आप बता पा रहे हैं, उनको दूर भी कर पा रहे हैं। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि एक समय आपकी लाइफ में आप यहाँ पर ऐसा काम कर पाएंगे कि आपकी लाइफ की सारी चीज़ें ख़त्म होने के बावजूद भी आपकी, जैसे एक शिव की मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे शिव तांडव जब होता है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें भस्म हो जाती हैं, तो वो राख अपने पंच महाभूत की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब टावर मूवमेंट आता है तो आपके बहुत सारे जीवन की नेगेटिव चीज़ें उसी समय राख हो जाती हैं, ठीक है। और राख में से क्रिएटिव बनना, वो चीज़ आप यहाँ पर कर पा रहे हैं कि अपने जीवन में जब सारी चीज़ें बहुत ही टावर मूवमेंट में दह जाती है और वहाँ से अपने आप को आप जब क्रिएटिव मार्ग पर लेकर के जा पाते, तो आप लॉर्ड शिवा के मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। और आप ये चीज़ यहाँ पर कर पा रहे हैं, अपने आप को यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तरह बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बन पा रहे हैं, निर्माण कर पा रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। जो भी ऐसी डुप्लीकेट चीज़ें हैं आपके जीवन में, उसको आप यहाँ पर ख़त्म कर पा रहे हैं। ओके, हैप्पीनेस हेटर्स। तो यहाँ पर ऐसा मुझे फील कर पा रही हूँ कि आपकी किसी भी तरह की जो बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस की एनर्जीज होती है, जहाँ पर आपके हेटर्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप उसको बता पा रहे हैं कि आप बहुत ही चैन की नींद सो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी हेटर्स हों, कितने भी ज़्यादा हैप्पी क्यों ना हो, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और इसी वजह से वो लोग आपको देख करके उनके होश उड़ जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, Lady Nada, Heart Awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो यहाँ पर ईश्वर आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस तरह से जीवन को जी रहे हैं, वहाँ पर आपको हमेशा आपकी हार्ट अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ सकती है, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी और बुरी भी लग सकती हैं। तो हमेशा बहुत ही समय के दायरे में, सर्कल में रह करके चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।